अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं शहरयार बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विद शहरयार। आज इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि क्या वजह है कि माली साल 2023 ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के लिए पाकिस्तान में बदतरीन साल साबित हुआ और सेल्स 26% गिरने के बाद 22.59 मिलियन टन से 16.61 मिलियन टन तक आ गई। क्या वाकई मुल्क में डिमांड कम हो गई है या कोई और वजूहत है? नाज़रीन, अब प्रोडक्ट वाइज जायजा लेते हैं। एमएस, जिसे मोटर स्प्रेड पेट्रोल कहा जाता है आम जबान में, इसकी मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर तो 7% हम इनकी सेल्स में इंक्रीज देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो 17% इसमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है। हाई स्पीड डीजल की सेल्स में 28% का डिक्लाइन, लाइट डीजल ऑयल में 20% का डिक्लाइन, जबकि फर्नेस ऑयल में 49% का डिक्लाइन देखा जा रहा है। जबकि अगर ओवरऑल बात करें तो एफ वाई 22 में 22,594.6 मिलियन टन की सेल्स हुई थी, जबकि एफ वाई 23 में 16,611 मिलियन टन की सेल्स हुई हैं। 26% के करीब ये डिक्लाइन है। अगर वजूहत का जिक्र करें तो जैसा कि आपके इल्म है कि 2023 और पिछला गुजरने वाला साल पाकिस्तान की तारीख के चंद बदतरीन माशी सालों में से एक है, जिसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन हमारी 11% से बढ़ के तकरीबन 38% को टच कर गई और इसी दौरान हम आईएमएफ के प्रोग्राम में कभी इन और कभी आउट होते थे। और इस हवाले से हमें सबसे पहले हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। एफ वाई 22 में जो एवरेज पेट्रोलियम प्राइस थी वो तकरीबन ₹145 थी, जबकि 2023 में एवरेज प्राइस ₹255 थी। तकरीबन 76% के करीब इजाफा देखने में आया। नाज़रीन, आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से हमें पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी पड़ी और अब पेट्रोल पे तकरीबन ₹55 और ₹50 डीजल पे पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है। साथ ही हमने देखा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 23 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, 0.29% के ऊपर। सिर्फ माशी सुस्त रवि का हम शिकार हैं। गाड़ियों की फरोख्त में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है पिछले एक साल में। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में कमी हुई है और जो पावर जनरेशन कंपनीज थी वो जो फर्नेस ऑयल लिया करती थी उनमें काफ़ी कमी आई है। और एक बड़ी वजह ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल भी है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में बासानी दस्तियाब है। अब बात कर लेते हैं कंपनी वाइज परफॉर्मेंस। तो पीएसओ की सेल्स ओवरऑल 29% डिक्लाइन है, जिसमें सबसे मैसिव डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है फर्नेस ऑयल की सेल में, जो कि 64% डिक्लाइन है। इसी वजह से पीएसओ का मार्केट शेयर भी थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर हम देख रहे हैं। जबकि शेल पाकिस्तान की बात करें तो शेल पाकिस्तान की सेल्स में 28% डिक्लाइन, अटक पेट्रोलियम 24% के करीब डिक्लाइन आया। जबकि एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है, हैस्कोल, सरप्राइजिंगली उनकी सेल्स में 53% का इंक्रीज देख रहे हैं, खासतौर पर पेट्रोलियम में 72% और डीजल के अंदर हाई स्पीड डीजल इन्होंने 81% की सेल्स इंक्रीज हुई है। लेकिन मार्केट शेयर अभी भी इनका 4.5% ही है। जबकि बाइको की सेल्स 52% डिक्लाइन देख रहे हैं और हाईटेक में 34% के करीब डिक्लाइन देखने में आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में सेल्स वॉल्यूम इंप्रूव होंगे, क्योंकि इस साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 23 साल की कम तरीन शरह 0.29% पे थी। नेक्स्ट ईयर की फोरकास्ट 3% की गई है और फिर हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में भी स्लाइटली डिक्लाइन देखने में आ रहा है। जो लास्ट मंथ के नंबर्स आए हैं उनमें 29% इन्फ्लेशन आई है, 38% से गिर गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ की मेन कंडीशन है कि पाकिस्तान को इम्पोर्ट्स अलाउ करनी है। जब इम्पोर्ट्स अलाउ होंगी तो रॉ मटेरियल्स भी आएगा और ऑटो सेक्टर जो शट डाउन हैं या कुछ ले ऑफ हो रहे हैं तो दोबारा से उनमें ग्रोथ देखने में आ सकती है। और साथ ही हमने देखा है कि 9 मंथ के जो इनके रिजल्ट्स हैं उनमें इन्हें कुछ इन्वेंट्री गेंस भी हुए। रही बात ये कि इनकी शेयर स्टॉक मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में कुछ बेहतरी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी दोबारा से वॉल्यूम्स आए और पाकिस्तान जब से आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है उसके बाद से स्टॉक मार्केट में एक नई जान सी नज़र आ रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस कंपनीज के स्टॉक्स भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें। खास तौर पे अगर पीएसओ की बात की जाए तो सर्कुलर डेथ काफ़ी ज़्यादा है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ करने अमाउंट्स, और आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने अराउंड 142 बिलियन रुपीज़ अलाउ किए आईबीपीज़ को। तो रफ्ता रफ्ता कुछ पेमेंट्स अलाउ होंगी तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है ऑयल कंपनीज थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें, उनके रिजल्ट थोड़े बेहतर आए। साथ ही इंटरनेशनल ऑयल के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑयल इस वक्त हम देख रहे हैं WTI 71 के पास ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस दुनिया में बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया ने आने वाले दिनों अपनी प्रोडक्शन कट की है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिसेशन है और वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि ऑयल की खपत में कुछ कमी आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।